So hello everyone, I'm Dr. Pallavi Vassal, Clinical Director of Obstetrics and Gynecology at Maringo East Hospice, Gurugram. So प्लेसेंटा क्या होता है प्लेसेंटा और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं अगर वो उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है या ठीक जगह पर नहीं हुआ है तो प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द बेबी, जिसको हम हिंदी में आवल नाल बोलते हैं। तो यही एक टिश्यू है वो जो कि एक इंटरफेस है बिटवीन मदर एंड बेबी। मदर से सारा ब्लड फिल्टर होकर प्लेसेंटा में जाता है, प्लेसेंटा से वो न्यूट्रिएंट ब्लड बेबी को जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेगनेंसी डेवलपमेंट का। किसी भी रीजन से अगर प्लेसेंटा ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, तो बेबी को न्यूट्रिशन ठीक से नहीं पहुंचता, उसके कारण बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अगर बेबी की ग्रोथ कम लग रही है, बेबी के आसपास का फ्लूइड कम हो गया है, या फिर हमें प्लेसेंटा में कुछ कैल्सिफिकेशंस वगैरह दिख रहे हैं जो कि ज्यादा है नॉर्मल से, तो इन केसेस में कुछ मेडिसिन वगैरह आपको दी जाएंगी सो दैट ये इशू बेबी के ग्रोथ पे इम्पैक्ट ना करे। दूसरा है लोकलाइजेशन। अगर प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस में ऊपर की तरफ डेवलप होना चाहिए, लेकिन अगर वो नीचे की तरफ डेवलप हो रहा है, सर्विक्स की तरफ डेवलप हो रहा है, तो वो ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज कर देता है, जिससे हम बोलते हैं लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया। इसे भी एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही डायग्नोज किया जाता है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया परसिस्टेंट रहता है तो 37 वीक तक आपकी डिलीवरी हमें प्लान करनी पड़ेगी। तीसरी चीज होती है प्लेसेंटा अब्रप्शन, प्लेसेंटल अब्रप्शन। इसमें क्या होता है? सडन सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, तो काफी सीवियर पेन और ब्लीडिंग हो सकता है। ये किन केसेस में हो सकता है? अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है या आपको कोई इंजरी वगैरह हुई है जो कि आपको स्टमक पे हर्ट हुआ है, इन दोज केसेस प्लेसेंटा सडन सेपरेट होता है और एकदम से पेन और हेवी ब्लीड करता है। इन केसेस में अगर सेपरेशन ज्यादा है और आप थर्ड ट्रिमेस्टर एंटर कर चुके हैं तो कई बार बेबी भी डिलीवर करना पड़ जाता है। लेकिन अगर मिनिमल है तो फिर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में कुछ दिन हम कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी को हम एक्सटेंड कर पाए। अनदर कंडीशन इज प्लेसेंटा अक्रीटा। इसमें क्या होता है? जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस पे एकदम अडहर्ड हो जाता है और उसकी मस्कुलर लेयर को भी इन्वेड करने लगता है। ये प्रेगनेंसीज थोड़ी रिस्की हो जाती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रीमेच्योरिटी एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो इन प्रेगनेंसीज का सिवियरेंस एक्शन ही करना पड़ता है। प्लेसेंटा अगर सेपरेट नहीं होता है तो रेयरली हमें कभी कभी हिस्टेक्टमीज भी करनी पड़ जाती हैं, विच इज लाइक रिमूवल ऑफ द यूट्रस। ये प्रेगनेंसीज भी 35 to 37 वीक्स पे यूजुअली हमें डिलीवर करना ही पड़ जाता है बेबी। अगर आपके रिपीटेड मिसकैरेजेस हुए हैं, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन रिपीटेड हुए हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फेक्शन रहे हैं, तो ये प्लेसेंटा अक्रीटा होने के रिस्क थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये प्लेसेंटल इश्यूज आते हैं लेकिन दे आर नॉट फेयरली कॉमन। इनको इजीली हम डायग्नोज कर सकते हैं एंड एक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विजिलेंट रहें, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के कॉन्टैक्ट में रहें, टाइमली अपने अल्ट्रासाउंड्स कराएं, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट मोडालिटी है प्लेसेंटल इश्यूज को डायग्नोज करने के लिए। सो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड टेक केयर।